क्या इशारे दे रही है कायनात ये? हम अपना प्री शो शुरू करने वाले थे और खबर आ गई उड़ती उड़ती चेन्नई से, जब स्टीफन फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि एक अनकैप प्लेयर जिनको कप्तानी का थोड़ा बहुत अनुभव है वो करने वाले हैं चेन्नई की कप्तानी आने वाले सीजन के लिए। मतलब एमएस धोनी इज बैक एज कैप्टन। क्या इससे चेन्नई सुपर किंग्स की डगमगाती नैया किनारा ढूंढ लेगी? 9 मैचेस बचे हैं। अगर तकदीर अपने हाथ में रखनी है तो मैचेस कितने जीतने हैं? 7 इज थाला गोना बी द रीजन एंड द मैन फॉर दिस सीजन? उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस रहेगा दिल्ली की कड़क चौथी जीत पे। चौका लगा दिया जीत का दिल्ली ने। राजधानी एक्सप्रेस इज एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक टू द ट्रॉफी। तो सारी बातें करेंगे वन टिप वन हैंड विद जतिन जब्त। अगर आवाज थोड़ी नेजल सी आ रही है तो माफी चाहता हूं दोस्तों। एक्चुअली पूरा साइनसाइटिस से सर जो है ना वो पकड़ा हुआ है, नाक एक तरफ से पूरा बंद है, लेकिन दिल्ली के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। एब्सोल्युटली टॉप ड्रॉट परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स की। बेंगलुरु को घर पे थमा दी है उनकी दूसरी हार। हमने बात की थी प्रीव्यू में कि जो बैटिंग की थोड़ी ज्यादा डेप्थ है ना बेंगलुरु की, वो उनके काम आ सकती है, लेकिन काम आने नहीं दी। बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो हमने बोले थे वो हमें मैच में देखने को भी मिले, और उनमें से जो एक बड़ा कॉन्टेस्ट था आरसीबी का मिडिल ऑर्डर और सामने दिल्ली कैपिटल्स की स्पिन। हमने कहा था स्पिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे दिल्ली की टीम थोड़ी आगे है बेंगलुरु से। इसमें कहने के कोई नंबर नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवन हू फॉलोज क्रिकेट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन विपरज निगम और कुलदीप यादव की बहुत तारीफ की जाएगी। लेट्स जस्ट से मैच कैसे गुजरा। एक अच्छा टॉस जीता दिल्ली ने, और इसलिए नहीं कि चेस करने को मिला, इसलिए कि विकेट समझने का थोड़ा टाइम मिला। एक बार फिर से जो विकेट लगी थी, हमने पिच रिपोर्ट भी देखी थी, एंड पिच रिपोर्ट में एक्चुअली लगा था कि विकेट बहुत हार्ड है, लेकिन विकेट में टर्न था, विकेट में थोड़ा ग्रिप था। बॉल उतनी भी अच्छी बैट पे नहीं आ रही थी जितना स्टार्ट में लगा। पेस के सामने अच्छी आ रही थी। फ्रेशली रोल्ड विकेट। फिल सॉल्ट ने बैट चलाना शुरू किया, तोड़ 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 रन बनाने शुरू किए। विराट कोहली उनके साथ में थे। फिर आया वो रनआउट, और एक रनआउट की कीमत तुम क्या जानो सॉल्ट बाबू। नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉल्ट बाबू भी जानते हैं, विराट कोहली बाबू भी जानते हैं, बिकॉज कहानी में ट्विस्ट आने में ना टाइम लगता ही नहीं यार। फिल सॉल्ट रनआउट हुए। विराट कोहली पहले उनको मना कर सकते थे। नो वन शुड हैव गॉन फॉर दैट रन। आप इतना अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इट वाज इंस्टिंक्टिव, एंड दोनों के बीच में तालमेल की कमी हुई, एंड विराट वुड लुक back and say that he could have said no to full salt, maybe थोड़ा जल्दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को भनक लगी कि यहां वापसी हो सकती है, और अक्षर पटेल ने की दिलेर कैप्टेंसी। उन्होंने अपने स्पिनर्स को बैक किया। चिन्नस्वामी में लोग अमूमन स्पिनर्स को इतना बैक नहीं करते, लेकिन उन्होंने 12 ओवर स्पिन के डलवाए। 4 अपने अक्षर के महंगे भी थे, लेकिन विपरज निगम को बॉल उन्होंने थामी। उसके बाद आए मुकेश, जिन्होंने डाल दिया एक विकेट मेड इन पावर प्ले को खत्म करने के लिए। देवदत्त पडिक्कल वो स्ट्रगलिंग अ बिट एज वेल। तो वो जो पहले 3-4 ओवर में शुरुआत मिली थी, उसके बाद अगली 20-22 बॉल्स में विकेट गिरने शुरू हो गए, बाउंड्रीज आनी रुक गई। एंड आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू विपरज निगम। हम कमेंट्री में थे और हम विराट कोहली के ना जो 6 हिटिंग जोन है उनकी बात कर रहे थे, और वो सारे देखने को मिलते हैं यूजुअली लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में, क्योंकि वो स्लॉग स्वीप बहुत अच्छा चलाते हैं। एक शॉट आई भी थी, लेकिन विपरज ने क्या किया, उन्होंने वो किया जो यूजी चहल बहुत अच्छा करते थे इस ग्राउंड पे। लेग ब्रेक डालते थे और ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल डालते थे, और वो उन्होंने किया विराट कोहली के सामने, और उन्होंने वहां से अगेंस्ट द टर्न मारने का प्रयास किया, एंड ही गॉट आउट। तो विपरज निगम हैज क्वाइटली बीन डिलीवरिंग। रनआउट में एक बहुत तेज जो बॉल आ रही थी, अच्छे से फील्ड करके सही हिट मारी। अभिषेक शर्मा के रनआउट में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। माकरम को उन्होंने आउट किया था। क्लासन के सामने अच्छी बॉलिंग की थी। सो ही हैज क्वाइटली इंप्रेस्ड अ लॉट। कुलदीप से तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। आरसीबी का बैटिंग कोलैप्स हुआ। लियम लिविंगस्टन आए, लियम लिविंगस्टन गए। रजत पाटीदार आए, एक छोर पे थे, उनको थोड़ा रोक के रखा। कुलदीप यादव ने कमाल बॉलिंग करी और उनको भी अपनी गूगली पे आउट किया। जितेश को आउट किया ऐसी बॉल्स पे जो बॉल थोड़ी रुक के आ रही थी। सो 163 टिम डेविड की फिनिशिंग के चलते 163 बने, लेकिन आप जानते थे कि ये मैच बहुत आसानी से दिल्ली जीत सकती है, लेकिन उतना भी आसान था नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्पेल्स बहुत अच्छे थे। ओपनिंग स्पेल्स जहां पे दिल्ली के बैटर्स ने विकेट उतने अच्छे से समझा नहीं था। फाफ दुप्लेसी बहुत दूर की लेंथ पर उन्होंने शॉट खेला। अभिषेक पोरेल बैट जल्दी घूमा। जेक फ्रेजर मैकगर्क एक बार फिर से लूज शॉट खेली। ऐसा लग रहा था कि पोरेल और जेक फ्रेजर मैकगर्क के बीच कंपटीशन ये था, कौन लंबी नहीं मारेगा, कौन ज्यादा ऊंची मारेगा। लवली कैचेस टेकन बाय जितेश। हम समझते हैं कीपर है, उनके हाथ में दस्ताने हैं, तो भैया कैच तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन जब इतनी ऊपर बॉल जाती है, आपने भी शायद जिस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं या खेल रहे होंगे, आप जानते हैं बॉल घूमती है, स्वर्ल होती है, और फिर एकदम से बड़ी तेज गति से नीचे आती है। सो वेरी वेल डन टू जितेश शर्मा। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने वक्त की नजाकत को समझा। उन्होंने पहले विकेट को समझा। एकमात्र बैटर थे जिन्होंने शुरुआत में जो पहले कुछ शॉट्स खेले, कोई क्रॉस शॉट नहीं खेला, उन्होंने सीधे वो शॉट्स खेले।
आंखों को एक अलग सा सुकून मिलता है जब केएल राहुल ऐसी बैटिंग करते हैं एंड ही स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द विकेट एंड उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा भी दिस इज माय ग्राउंड एंड नो वन नोज दिस बेटर देन मी। अब विल कम टू दैट अ बिट लेटर। तो पहले उन्होंने सीधी वाली शॉट्स खेली एंड फिर जब धीरे धीरे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, थोड़ी सी बारिश आनी शुरू हुई। उस थोड़ी सी बारिश से एक तो विकेट थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी बिकॉज द बॉल स्टार्टेड स्लाइडिंग ऑन टू द बैट क्विकली। खेल रुका नहीं था, खेल चला ही जा रहा था, तो जो थोड़ी चिपक सी रही थी सॉइल उसके ऊपर थोड़ी सी एक शीन आ गई होगी, द बॉल स्टार्टेड टू स्लाइड बेटर एंड जैसे लगा कि शायद खेल रोका जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स 8 या 10 रन पीछे थी डकवर्थ लुईस में एंड जॉश हेजलवुड का ओवर था और केएल राहुल ने वहां अपनी क्लास दिखाई। मन मुताबिक कट लगाया, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर बॉल थी, चौका बटोरा, अगली बॉल प्रीएम्प्ट किया, छोटी आएगी, पुल किया, गैप में किया, उसके बाद 2-2 रन निकाले एंड फिर छक्का भी लगा दिया। 22 रन निकाले जॉश हेजलवुड के ओवर से। तो जहां 7-8 रन पीछे थे या पता नहीं 10-12 रन पीछे थे, दे फिनिश दैट ओवर डकवर्थ लुईस में भी आगे और मैच वहीं पे पूर्ण विराम लग गया था। ट्रिस्टन स्टब्स इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फॉरेन बैटर्स जो इन कंडीशंस में स्पिन को और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं उनको समझते हैं। बट व्हाट आई लव वाज केएल की सेलिब्रेशंस। अब इसके पीछे की वजह किसी दिन उनसे जरूर पूछूंगा। वाज इट कि बेंगलुरु में खेल रहे थे, क्योंकि इस पारी में पहले उन्होंने दबाव को सोक किया, 54 फॉर 8 नहीं 58 फॉर 4 हो गया था दिल्ली का स्कोर, सो ही हैड टू अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ प्रेशर। और उसके बाद जो गुलदस्ता सजाया उन्होंने अपनी बैटिंग से, डिड इट मीन कि मैं बेंगलुरु में हूं, आई नो दिस ग्राउंड बेटर। पिछले साल जो गुजरा, अच्छी बात है उन्होंने कप्तानी का दबाव नहीं लिया एंड ही इज फ्लरिशिंग। केएल राहुल इज फ्लरिशिंग। अपने अपने लिए शायद जो थोड़ी सलाखें लगाई थी वो सलाखों को तोड़ दिया है एंड इट्स एन एब्सोल्यूट जॉय टू सी हिम बैट द वे ही डज। सो आई पर्सनली लव द सेलिब्रेशंस। आपके अंदर जितने इमोशंस भरे हुए हैं ना उनको अंदर क्यों रखना, उनको बाहर लगाइए। बड़े खिलाड़ी है, इंडिया के लिए इतना अच्छा फॉर्म चला है इस साल, अलग अलग जगह पे बैटिंग कर रहे हैं एंड इट हेल्प कि उनकी बैटिंग तीसरे ओवर में आ गई। बिकॉज ओपनर के लिए क्या होता है, स्टार्ट में पावर प्ले में फील्ड अंदर होती है, थोड़ी पेस बॉलिंग होती है, तो आप सेट भी हो सकते हो। तो स्वाभाविक जो उनका खेल है उसको भी सूट किया द फैक्ट दैट ही वाज इन द थर्ड ओवर। सो अगेन अ फैंटास्टिक नॉक एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर से। दिल्ली कैपिटल्स अभी तो दिल्ली में खेले नहीं है भाई, 4 मैचेस जीत के जाएंगे दिल्ली में एंड दे विल बी होपिंग कि उनके होम पे रिकॉर्ड बेंगलुरु के अभी होम रिकॉर्ड से बेहतर रहे। फॉर बेंगलुरु आई एम नॉट टू वरीड, आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी गुड टीम एंड उनको घर पे अपनी थोड़ी बैटिंग पे ध्यान देना होगा बिकॉज अगर चिन्ने स्वामी की विकेट सीधा 200 वाली नहीं है सो दे नीड टू एडजस्ट अ बिट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई। चेन्नई, महेंद्र सिंह धोनी आर गोइंग टू कैप्टन फॉर यू, बट हाउ मच कैन इट चेंज थिंग्स। मैंने ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में काफी इंटरव्यूज किया और उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको पूरी छूट दे रखी है। He only steps into captaincy जब ऋतुराज गायकवाड़ को कोई मदद चाहिए होती है। सो लेट्स अज्यूम कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टनसी कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी फील्ड सेट करते हैं, उसमें ही ऑलवेज कंट्रीब्यूट। धोनी जैसा कैप्टन हमने नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ एक कैप्टन और उनकी प्रेजेंस मैच नहीं जिताते, ये इतिहास बताता है। मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स जब टीम थोड़ी अंडर पार थी, कैप्टन्स हैव ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ देम और ये महेंद्र सिंह धोनी की एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन क्या चेन्नई के पास वो टीम है जिसको एमएस धोनी टर्न अराउंड कर सकते हैं? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने से लेट्स नॉट फॉरगेट कि चेन्नई ने अपना बेस्ट इंडियन बैटर खो दिया है। सो इस सीजन आप अगर रिप्लेसमेंट के लिए भी जाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा तो कोई बैटर बाहर नहीं बैठा। वो अलग बात है कि कोई आके सडनली द सीजन टर्न्स अराउंड। क्या एमएस धोनी के आने से राहुल त्रिपाठी के सडनली रन्स बनने लग जाएंगे? क्या दीपक हुडा या विजय शंकर अलग लेवल पे खेलने लग जाएंगे? अगर हो जाता है, या शिवम दुबे कुछ कमाल कर देंगे अगर हो जाता है, आई मीन ही विल ब्रिंग इन समथिंग, ही हैज द फ्लेयर। 2018 में डैड्स आर्मी को किसी ने मौका नहीं दिया था बट दे वेंट ऑन टू विन। बट आई स्टिल थिंक चेन्नई ऑलवेज हैड मच स्ट्रॉन्गर स्क्वाड्स। पिछले मैच में बहुत अच्छे साइंस देखे थे हमने, डेवन कॉनवे के रन आए, रचिन रविंद्रा के रन आए, ऋतु के रन नहीं आए थे लेकिन फिर भी 200 पार किया था। एमएस धोनी 5 नंबर पे आए थे, इंटेंट वाली बैटिंग की थी, लेकिन अब उनको रेगुलरली यही करना पड़ेगा। व्हाट आर योर ऑप्शंस? दीपक हुडा या फिर राहुल त्रिपाठी में से एक ऑप्शन है जो ऋतुराज की जगह खेल सकते हैं। एमएस कैन कंट्रोल बेटर क्योंकि 3 स्पिनर्स हैं, हो सकता है ये तीनों स्पिनर्स की पूरी स्पेल खत्म करें। आपने इतना निवेश किया है तीनों स्पिनर्स में एंड ही लव्स टू ऑपरेट द गेम जहां पे हल्की सी भी अगर विकेट में मदद हो, एंड चेन्नई वुड वांट वैसी विकेट। लेकिन इस टीम के सामने कोलकाता जो अपने 3 स्पिनर्स लेके आएगी, जहां एक सुनील नारायण है, एक वरुण चक्रवर्ती है और एक मोइन अली है, और मोइन अली यहां खेलेंगे और बॉलिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। चेन्नई के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स भी है। सो मुझे लगता है कोलकाता 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगी। एंड क्या कुड एमएस धोनी कमिंग बैक मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस? द रियलिटी इज कि स्क्वाड वही है, टीम वही है। अगर तो कर जाते हैं, अगर तो ये रिमार्केबल टर्न अराउंड कर जाते हैं, देन तो बॉस सैल्यूट। बट आई जस्ट थिंक चेन्नई आर लैकिंग द रीइंफोर्समेंट्स बैटिंग में, जो आपको ताकत चाहिए टू मैच। आई स्टिल थिंक ये मुकाबला डिपेंडिंग ऑन द विकेट, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट रूलिंग चेन्नई आउट, नो वन कैन रूल एनीवन आउट, लेकिन कोलकाता का जो बैटिंग लाइनअप है दैट ऑब्वियसली हैज अ लॉट मोर डेप्थ, और साथ में उनके पास भी 3 स्पिनर्स हैं जो मैच करते हैं चेन्नई के स्पिनर्स को। सो इट्स वेरी हार्ड टू पिक वन, बट अगेन इफ यू गो ऑन स्ट्रेंथ, बैटिंग डेप्थ और ओवरऑल 1 to 11 क्वालिटी,
वो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। पिछला मैच 4 ही रन से हार के आए हैं। जबरदस्त स्पिरिटेड वो रन चेज थी, बट चेन्नई के लिए नाउ द बिग क्वेश्चन इज, और कई बार हुआ ऐसा, एक्स फैक्टर नहीं, वाई फैक्टर नहीं, एमएसटी फैक्टर कम्स इनटू प्ले। कैन ही ब्रिंग इट इनटू प्ले? एक जीत चाहिए टू गेट द इंजन स्टार्टेड, और वो जीत अगर यहां नहीं आई तो फिर आप 8 में से 7 जीतने के प्रयास कर रहे हो, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। सो चेन्नई नीड टू अरेस्ट दिस स्लाइड। कोलकाता भी यही करना चाहेगी। दीज आर टू वेरी गुड टीम्स, बट अगेन आई एम गोइंग टू से ऑन क्रिकेटिंग लॉजिक कोलकाता आर मार्जिनली स्लाइटली अहेड ऑफ मार्जिनली द बेटर टीम। तो कौन जीतेगा मुकाबला? 6:30 से कवरेज की शुरुआत होगी। मैं सोच रहा हूं क्या शोर मचने वाला है, टॉस पे क्या शोर मचने वाला है। सो विल कांट वेट टू वॉच एमएसडी एंड हिज टैक्टिक्स एंड हिज स्ट्रैटेजीज। लेकिन सामने केकेआर है तैयार। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको लगता है एमएस के आने से चेन्नई के फॉर्च्यून्स बदल जाएंगे? वेटिंग फॉर